हेलो बच्चों, जैसा थंबनेल आपको दिखा है, आज का क्लास आप देखे हैं क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट 2 में 3 चैप्टर को कवर करता है। ऑप्टिक्स के बाद जो आपका चालू होता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई। ये तीनों चैप्टर, तीनों में चैप्टर भले फिजिक्स का है बट इसमें स्मेल पूरी केमिस्ट्री की मिलेगी। और क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगर आपका रिवीजन थोड़ा बेटर है तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपका ठीक जाएगा। इसमें 3 चैप्टर हमारा है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दूसरा है आपका एटम्स और न्यूक्लियाई। तो तीनों में लगभग मैंने 110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखा है और जो कि आपको चैप्टर का एक क्विक रिवीजन भी कराएगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी रेडी करेगा। तो हम लोग समय डिले नहीं करते हुए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला, चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज। अब मेरा कहना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो फोटो करंट निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो करंट हमारा फॉर्म कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो करंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। नेक्स्ट, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्लांक कांस्टेंट इज। अब प्लांक कांस्टेंट एच का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो चले जाइए प्लांक के रिलेशन के मुताबिक, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू, और E मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क, मैंने m1L2T-2 और न्यू का 1/T, टी गया ऊपर, मैंने मिला जुला का होगा m1L2T-1। डायमेंशन फॉर्मूला प्लांक कांस्टेंट। If electron and photon have same wavelength lambda, then their energy will be same। एनर्जी सेम होना है, इसका रीजन क्या है? E इज इक्वल टू एच न्यू, दोनों का होगा E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, दोनों में होगा। अब H और C तो दोनों का कांस्टेंट होगा, अगर लेमडा सेम होगा तो दोनों का एनर्जी सेम हो जाएगी, दोनों का एनर्जी सेम होगा। नेक्स्ट, येलो एंड रेड लाइट किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? एनर्जी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच कॉन्स्टेंट है तो एनर्जी डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। और VIBGYOR फ्रीक्वेंसी घट रही है, यानी कि शुरू में जो कलर आएगा, शुरू में आएगा येलो, बाद में आएगा रेड, तो येलो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो येलो की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच न्यू बाई सी या तो एच बाई लेमडा। इसको आप निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू एम से। P इज इक्वल टू एम और मास ऑफ फोटोन आप डाल दीजिए। मास यहाँ निकल रहा था आपका आइंस्टीन का फॉर्मूला से। नेक्स्ट, फोटोन क्या है? फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, वो डू नॉट एग्जिस्ट इन रेस्ट। और एक रिलेशन आपका रेस्ट मास और मूविंग मास के बीच का है, m इज इक्वल टू m0√(1-v²/c²), वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स अंडर मोशन। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, m इज इक्वल टू E/c², तो आइंस्टीन का फॉर्मूला से लिखा, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc², तो m इज इक्वल टू E/c², और E की जगह पे कर दीजिए h न्यू, ऊपर नीचे कटेगा h c/λ होगी। फोटोन मूव्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटोन तो सनलाइट है, वो लाइट के स्पीड से मूव करेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस, सो वेलोसिटी चेंज इन डिफरेंट मीडिया। अगर फोटोन अलग अलग मीडिया में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन वेवलेंथ चेंज होता है, तो जब वेवलेंथ चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस, सो वेलोसिटी चेंजेज इन डिफरेंट मीडिया, जबकि फ्रीक्वेंसी सेम होती है। फोटोन डू नॉट हैव एनी चार्ज, फोटोन का अपना कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वो। एनर्जी ऑफ फोटोन मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, एनर्जी का यूनिट तो जूल है, जबकि केमिस्ट्री में और खास करके चार्ज के मैटर में हम लोग एनर्जी को रीड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, और जहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगला, व्हेन फोटोन ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया देन लेमडा चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, सो एनर्जी रिमेन सेम। ये बात को मैंने ऊपर किया था, जब फोटोन अलग अलग मीडिया में ट्रेवल करेगा, वाटर मीडिया, एयर मीडिया, ग्लास मीडिया, देन उसका लेमडा चेंज करेगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सो एनर्जी सेम होती है। वर्क फंक्शन फाई जो होता है, वर्क फंक्शन फाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस। अब आप सुने होंगे मेटल सरफेस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है,
मेटल सरफेस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस आर कॉल्ड वर्क फंक्शन, डिनोटेड बाय फाई। यूनिट जूल या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन वैल्यू फॉर अल्कली मेटल S1 इज मिनिमम। अल्कली मेटल का वर्क फंक्शन वैल्यू सबसे कम होता है और अलग मेटल का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। उसमें भी सीजियम का सबसे कम होगा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पोटेशियम का थोड़ा ज़्यादा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम का और ज़्यादा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट अल्कली मेटल का सबसे कम है, सीजियम का सबसे कम होती है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग 4 टाइप्स। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिटर का जो इलेक्ट्रॉन का जो निकलना होता है वो 4 तरीके से होता है। अगर हीट का यूज किए तो थर्मियोनिक इमिशन, अगर सनलाइट यूज किए तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, और अगर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम यूज किए तो सेकेंडरी इमिशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किए तो फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रॉन की इमिशन 4 टाइप से होती है, थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, सेकेंडरी इमिशन एंड फील्ड इमिशन। इसी को हम लोग कोल्ड कैथोडिक इमिशन या कैथोडिक इमिशन भी कहते हैं, फील्ड इमिशन को। इन थर्मियोनिक इमिशन हीट यूज फॉर रिमूव इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक इमिशन में हीट यूज किया जाता है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन सनलाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी यूज, और सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है उस सब्सटेंस का जो फ्रीक्वेंसी है उससे लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू ग्रेटर होना चाहिए न्यू नॉट से, और न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो सब्सटेंस का अपना फ्रीक्वेंसी होता है। इन सेकेंडरी इमिशन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम यूज, सेकेंडरी इमिशन में। इन फील्ड इमिशन हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यूज। तो अलग अलग इमिशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। थर्मियोनिक इमिशन में हीट यूज किया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में सनलाइट यूज किया, सेकेंडरी इमिशन में हम लोगों ने हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम यूज किया, और फील्ड इमिशन में हाई पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 applied to anode for which photoelectric current become zero called stopping potential या तो कट ऑफ पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, एनोड के तरफ अप्लाई किया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल या वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 अप्लाइड टू एनोड फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, या फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए, मूवमेंट जीरो हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या तो कट ऑफ पोटेंशियल। A stopping potential does not depend upon intensity of incident light। इंटेंसिटी कितना भी हो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गई तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट खत्म हो जाएगी। माने स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर आर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर एक सब्सटेंस का अपना एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इससे कम हो गई तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी क्यों ना डाल दें। तो एक स्टेटमेंट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। फॉर ए गिवन सब्सटेंस देयर आर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस व्हाटसोएवर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट में बी, कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 25 में आते हैं। The number of photoelectron emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. The number of photoelectron emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. और वही से बनता है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड पर सेकंड हुआ। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, the maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to the frequency of incident light. Next, electron and photon have same lambda, then their kinetic energy will be same. Electron and photon have the same lambda, which of them high kinetic energy? Photon. अगर इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों का लेमडा सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? फोटोन की, क्योंकि फोटोन तो एक सनलाइट है और लाइट के स्पीड से मूव करेगा 3 × 10⁸, इससे ज़्यादा हो पाना पॉसिबल नहीं है। सो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 एम्पियर। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो है hν = hν0 + ½ mv², जहाँ hν हो गया एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, hν0 को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी 1 mu, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। 1 mu = 1.66 × 10⁻⁻27 kg।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होता है, माने ई भी नॉट, और जहाँ भी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, हाफ एम भी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू ई भी नॉट। अगर हमको कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई का वैल्यू हो गया हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन द क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब क्वांटम नंबर वाली नेचर को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वहां पर नंबर्स में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन थर्मियोनिक इमिशन इज कॉल्ड थर्मियॉन्स। थर्मियोनिक इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका नाम है थर्मियॉन्स। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज फोटो इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन सेकेंडरी इमिशन इज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन फील्ड इमिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब चारों टाइप के इमिशन में इलेक्ट्रॉन का नाम बदल जाती है, कहीं थर्मियॉन्स तो कहीं फोटो इलेक्ट्रॉन तो कहीं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन तो कहीं लास्ट में इलेक्ट्रॉन है। हेनरिच हर्ट्ज डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पहला वर्क डिस्कवर्ड इसको हर्ट्ज ने किया, हर्ट्ज जिसको हम लोग HZ से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट उनके सम्मान पे मिला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमारा लाइट है एक ट्रांसवर्स वेव है, जबकि साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 25 एंड 36 वोल्ट आर 6/5। इसको कैसे निकालेंगे? लेमडा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम रूट अंडर भी, और एक और लाएंगे सेम रूट अंडर भी इसके साथ भी, और एक का वैल्यू डालेंगे 25 से का वैल्यू डालेंगे 36, और रूट से आएगा तो 5 और 6 जाएगी ऊपर, 6/5। ये फॉर्मूला आपके पास है, लेमडा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम रूट अंडर भी। डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाई E इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2em, जहाँ E हो गया एनर्जी, m हो गया मास, और लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम भी से ही ये बनेगा। हाफ एम भी स्क्वायर को आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको ला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हीलियम आयन हैव द सेम मोमेंटम, देन देयर डी ब्रोगले वेवलेंथ विल बी सेम, क्योंकि तीनों का वेलोसिटी सेम होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड हीलियम आयन हैव द सेम मोमेंटम है, देन देयर डी ब्रोगले वेवलेंथ विल बी सेम। ध्यान दीजिए इसका वेवलेंथ सेम होगा। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रिटार्डेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ फोटोसेल डिपेंड? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रिटार्डिंग पोटेंशियल ऑफ फोटोसेल डिपेंड? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फोटोसेल क्या होता है? फोटोसेल कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोटोसेल व्हिच कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी सेम फॉर सेम फ्रीक्वेंसी। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रखी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक केस में सेम आएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर। डेविसन जर्मर ही एक्सप्लेन कर दिया था कि एक मूविंग इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डेविसन जर्मर के द्वारा आया। डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लेमडा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम रूट अंडर भी। जो ऊपर बात कर रहा था इसी पे ये न्यूमेरिकल आपको बनाना है, रेशियो करना ऊपर नीचे। आइंस्टीन वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डी ब्रोगले वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीड 0.5 किलोमीटर पर सेकंड इज, तो रिलेशन तो है लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम भी। h आपको मालूम है प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg -31 kg, और वेलोसिटी आपके पास है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके डाल के सॉल्व करेंगे, आएगा 1.45 इंटू 10⁻6 मीटर। फोटो फ्यूजन इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन। फोटो फ्यूजन इज ए न्यूक्लियर फ्यूजन काउज्ड बाई फोटोन, जिसमें गामा रे यूज होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल सरफेस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सरफेस बैरियर, और इसी बैरियर को तोड़ने के लिए हमको देना पड़ता है वर्क फंक्शन। अल्ट्रावायलेट लाइट हैव हाई फ्रीक्वेंसी सो इट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल मेटल। अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस कारण इसका यूज करके किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगले वेवलेंथ इज लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम भी, जो कि आता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच न्यू को बराबर कर देने से। एक प्लांक का है, एक आइंस्टाइन का, दोनों को बराबर कीजिए, काट कीजिए, लेमडा को न्यू को खोलते हैं सी बाई लेमडा, और दोनों आ जाएंगे लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम भी, सी को भी में कन्वर्ट करेंगे। 54 में आते हैं। अब इसके बाद कुछ एटम्स के क्वेश्चन आपके आएंगे, अभी तक तो थे ड्यूअल नेचर के। हम लोग सुने हैं बोर पोस्टुलेट्स में, बोर पोस्टुलेट्स का जो 4 लाइन है इसमें तीसरा चौथा पे कुछ एक्सप्रेशन है। फर्स्ट लाइन क्या बोला? एवरी एटम कंसिस्ट ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, एवरी एटम कंसिस्ट ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर
विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वेयर होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेकंड पॉइंट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफिनिट ऑर्बिट विथ डिफिनिट एनर्जी एंड विथ डिफिनिट वेलोसिटी। लेकिन तीसरा था व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप करेगा हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में, देन एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। E is equal to h nu is equal to E initial minus E final. Next, electron can revolve only in those orbit whose angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम L इंटीग्रल मल्टीपल हो h by 2 पाई के। तो ये दोनों बोर का तीसरा चौथा पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट, रेडियस फॉर हाइड्रोजन ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर। इसमें हर एक चीज़ आपको पता है। n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, h है प्लांक कांस्टेंट, 4 तो 4 है, पाई तो पाई है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, e है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सबको डाल के अगर सॉल्व करते हैं तो 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर। n नंबर ऑफ ऑर्बिट बदलिए, रेडियस निकल जाएगा। हाइड्रोजन एटम के लिए nth ऑर्बिट का रेडियस, वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ nth ऑर्बिट Vn इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर बाय NH। इसको सॉल्व अगर हम सबको डाल के करें n को छोड़ के तो 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड। n डालते हैं चेंज करके, वेलोसिटी बदल जाती है। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम ऑफ nth ऑर्बिट इज En इज इक्वल टू माइनस RH/CH बाय n स्क्वायर, जहाँ RH है रिडवर कॉन्स्टेंट। और उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाते हैं तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n स्क्वायर। n चेंज करें, एनर्जी निकालें जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वैल्यू ऑफ रिडवर कांस्टेंट इज 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर। बाल्मर सीरीज बिलोंग इन विजिबल रीजन। बाल्मर, जो जंप की बात होती है तो किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं तो लेमान, किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में आते हैं तो बाल्मर। इसका बात नीचे मैंने किया है। लेकिन बाल्मर सीरीज बिलोंग इन विजिबल रीजन, जबकि लेमान सीरीज बिलोंग इन अल्ट्रावायलेट रीजन, और पासन ब्रैकेट ऑफ फुंड सीरीज बिलोंग इन इंफ्रारेड रीजन। बाल्मर विजिबल, लेमन अल्ट्रावायलेट और पासन ब्रैकेट फुंड, ये तीनों बिलोंग करता है इंफ्रारेड रीजन में। हीलियम पे 1+, लिथियम पे 2+, बेरिलियम पे 3+ आर नॉट हाइड्रोजन एटम, इट इज हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम, अगर हाइड्रोजन एटम का रेडियस हो और हाइड्रोजन लाइक के लिए काम करे तो बटा जेड, जहाँ जेड एटॉमिक नंबर, वेलोसिटी में इंटू जेड, हाइड्रोजन एटम का वेलोसिटी में, जहाँ जेड एटॉमिक नंबर, एनर्जी हाइड्रोजन एटम में जेड स्क्वायर, जहाँ जेड एटॉमिक नंबर। यानी अगर हाइड्रोजन एटम का एक्सप्रेशन मालूम है तो जेड डिवाइड करके, जेड इंटू करके और जेड स्क्वायर करके हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस आर पॉजिटिवली चार्ज वेयरएज एटम आर न्यूट्रल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है इसलिए पॉजिटिव चार्ज होता है, अब पूरा एटम न्यूट्रल होगा। When electron jump from any high orbit to first orbit, Lehman series, any high orbit to second orbit, Lehman's Balmer series, any high से थर्ड में पासन सीरीज, any high से फोर्थ में ब्रैकेट सीरीज, any high से फिफ्थ में पासन या फुंड सीरीज। लेमान, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, ये तीनों इंफ्रारेड में, और ये यूवी में, और ये विजिबल में, ये ऊपर बताया था। ये एक न्यूमेरिकल्स है। अगर किसी भी हाई ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में अगर जंप करते हैं लो में तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, लेमडा भी निकाल सकते हैं, वेव नंबर भी निकाल सकते हैं। कैसे? E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। इनिशियल का एनर्जी बैठाया, माइनस माइनस प्लस फाइनल का एनर्जी बैठाया, कॉमन को निकाला, ये बचा, और यहाँ का h को इधर का h से काट दिया तो क्या बचा? न्यू इज इक्वल टू आर एच सी 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, जहाँ आर एच है रिडवर कॉन्स्टेंट 1.09 इंटू 10⁷, सी तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ 1 AMU 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्रूफ है। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1932। बेरिलियम पे अल्फा से स्ट्राइक किया, कार्बन आया, और एक अनजाना चीज न्यूट्रॉन, जिसका नाम डाल दिया न्यूट्रॉन 01 के साथ। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कैन बी स्लो डाउन बाय यूजिंग मॉडरेटर, और मॉडरेटर के जगह पे हम लोग हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये सब यूज करते हैं। कार्बन रॉड। न्यूट्रॉन हैज वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड लो आयोनाइजिंग पावर। न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आसानी से छेद कर सकता है, बहुत स्पीड मूव करती है, लेकिन उसका आयोनाइजिंग पावर कम होती है। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस आर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, सो दिस इज द कंपोजिशन।
AMU क्या है? 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को एक AMU कहते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R इज इक्वल टू R0 A⁻⁴ 1/3, जहाँ R है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, R0 है इंपेरिकल कांस्टेंट, A हो गया मास नंबर, R0 इंपेरिकल कांस्टेंट 1.2 FM फर्मी मीटर। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है 2.38 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। न्यूक्लियर फोर्स इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स ये सेम होगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्पिन डिपेंडेंट, ये स्पिन पे डिपेंड करता है। दो न्यूक्लियन जो पैरेलल स्पिन वाले होंगे, इसका न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा, एंटी पैरेलल स्पिन वाले का कम होगा, सो इट इज स्पिन डिपेंडेंट। नेक्स्ट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स इज ए सैचुरेटेड फोर्स, मतलब ये सिर्फ नियरेस्ट नेबर पे काम करता है, दूर के पार्टिकल्स पे काम नहीं करता है। इट इज नॉन सेंट्रल, ये सेंट्रल फोर्स नहीं है, जबकि ग्रेविटेशन सेंट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रल है। अगला, मास डिफेक्ट क्या होता है? द सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियंस का मास का सम और न्यूक्लियस के मास के सम के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूक्लियंस का सम का मास न्यूक्लियस के मास से ज़्यादा होगा। डेल से डिनोट होता है। बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, डिसइंटीग्रेट करना है और न्यूक्लियंस में रिलीज करना है, इसमें जो एनर्जी देना पड़ेगा इट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि डेल एम तो निकलता है AMU में और एक AMU की एनर्जी इतना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को रिलीज करने में जो एनर्जी देना पड़ेगा इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर फेरस इज मैक्सिमम, आयरन का सबसे ज़्यादा होता है। पैकिंग फ्रैक्शन होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, माने मास डिफेक्ट बाय A, न्यूक्लियन का संख्या या मास नंबर। बैक्यूरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, बैक्यूरल ने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किया एक्सीडेंटली, बट बाद में एक्सप्लेन किया मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी। ऑल एलिमेंट आफ्टर Z इज इक्वल टू 83 इज रेडियो एक्टिव। 83 के बाद हमारे प्रेडिक्टेबल में जो भी एलिमेंट 83 के बाद आ रहे हैं सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। अल्फा बीटा गामा रे इमिट्स इन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के दौरान 3 रे निकलती है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। इसमें अल्फा रे पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा नेगेटिवली और गामा न्यूट्रल। मास ऑफ अल्फा रे इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, या याद रखना है तो 6.67 इंटू 10⁻27 kg, बीटा का 9.1 इंटू 10⁻31 kg और गामा का नेग्लिजिबल मास होती है। अल्फा रे इज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बीटा 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और गामा न्यूट्रल। गामा रे हैविंग वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड लो आयोनाइजिंग पावर, गामा का। रेडियो एक्टिविटी डीके इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये स्वतः होने वाला प्रोसेस है। रेडियो एक्टिविटी डीके इज ए स्पॉन्टेनियस, स्वतः होने वाला प्रोसेस है। एक ये रिएक्शन, यूरेनियम 235 के ऊपर अगर न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कर दें तो 236 में आ गया, और ये जब फ्यूजन होगा, डिकम्पोज होगा, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में साथ में 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, 36, 56, 92, 141 और 3 न्यूट्रॉन, सबका सम अगर मास का करेंगे तो इसके बराबर, नंबर का सम इसके बराबर। और ये रिएक्शन का यूज हम लोग 4 जगह पे करेंगे। पहला, चेन रिएक्शन में, फ्यूजन में, रिएक्टर में और बॉम्ब में। चारों में एक ही रिएक्शन होता है। एटॉमिक बम में सेम रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्टर में सेम रिएक्शन, फ्यूजन में सेम रिएक्शन और चेन रिएक्शन में सेम रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग यूरेनियम 235 पे किया, 236 हो गई, 2 पार्ट में टूट गई। बेरियम क्रिप्टॉन 56, 36, 141 बेरॉन में 3 न्यूट्रॉन निकलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस इन सन एटमॉस्फेयर। फ्यूजन में कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा की जरूरत होती है, सो आज सरफेस पे पॉसिबल नहीं है, सन के एटमॉस्फेयर में होती है। एटॉमिक रिएक्टर इज ए डिवाइस इन विच फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कंट्रोल मैनर। फ्यूजन में न्यूक्लियर फ्यूजन करवाई जाती है कंट्रोल तरीके से। इन रिएक्टर यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239 यूज एज ए फ्यूल मटेरियल। द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटम्स रिमेन्स अनडीके। अनडीके अमाउंट जितना ज़्यादा है, रेट ऑफ डीके भी उतना ही ज़्यादा होगा। इट इज़ द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके, एक लॉ है। रेट ऑफ डीके एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जहाँ n है एटम्स रिमेन्स अनडीके,
ए नॉट है इनिशियल डीके अमाउंट, ई एक्सपोनेंशियल टर्म है। इसी को न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप इसमें कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ये सिंपल है, केमिकल काइनेटिक्स में यूज किया है, इस पर लॉग लगा हुआ है। लॉग अगर सॉल्व करते हैं तो ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकल जाएगा। हाफ लाइफ डीके कांस्टेंट टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाय लेमडा। इसी के जगह पे काइनेटिक्स में यूज किए थे के, जो था रेट कांस्टेंट, ये है डीके कांस्टेंट। एनर्जी रिलीज्ड इन पर फ्यूजन यूरेनियम 235 इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 235 जब डीके होता है यूरेनियम का तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलता है पर। और 1 ग्राम यूरेनियम 1.5 से 2 टन कोल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम 1.5 से 2 टन कोल के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और सोचते हैं जबकि यूरेनियम इतने डेंजर आइटम है, इसका यूज हम लोग बॉम्ब और रिएक्टर में करते हैं। अगला न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई आर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। और न्यूक्लियस का पहला डिटर्मिनेशन एक एक्सपेरिमेंटल बात रदरफोर्ड के द्वारा ही आया था। रदरफोर्ड का ही कहना था कि न्यूक्लियस नाम का कोई चीज़ होता है और एटम का साइज जो डिपेंड करता है उसके मास नंबर पर डिपेंड करता है। अल्फा हैज़ वेरी लो पेनिट्रेटिंग पावर एंड हाई एनर्जी पावर। अल्फा का पेनिट्रेशन सबसे कम, बीटा का अल्फा से 100 गुना ज़्यादा और गामा का बीटा से 100 गुना ज़्यादा। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ये न्यूक्लियर फोर्स का एक प्रॉपर्टी है। लास्ट में आया 110 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज बैक्यूरल। यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट इज बैक्यूरल। तो इट वाज 110 क्वेश्चन। अगर इसका एक पूरा नोट्स अगर हम लोग लिख दें तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक रिवीजन तो होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप रेडी हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक नोट्स इसका बनाइए और 1 से 2 बार देख के अपना ऑब्जेक्टिव रेडी रखिए। थैंक यू।